प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस भाग में हम संत कबीरदास की सभी 21 साखियों की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। पूर्व में जो वीडियो अपलोड हैं वे कई भागों में हैं। यहाँ एक ही वीडियो में संपूर्ण साखियों की हम व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। इसके दूसरे भाग में प्रश्नोत्तर से हम आपको परिचित कराएंगे। साखी शब्द संस्कृत के साक्षी शब्द का तद्भव रूप है, जिसका तात्पर्य है प्रत्यक्ष प्रमाण, साक्ष्य आदि। कवि ने जो कुछ देखा, अनुभव किया, उसे साखी में अभिव्यक्त किया है। इसीलिए अनुभूति से साक्षात्कृत सत्य को प्रकट करने वाली उक्ति को साखी कहते हैं। यह दोहा छंद में रचित है। इसमें संत कबीर की शिक्षाओं और उनके सिद्धांतों का निरूपण हुआ है। तो आइए पहला छंद देखें। स्पष्ट दिखाई दे, इसके लिए हम इसे जूम कर ले रहे हैं। बलिहारी गुर आपणे देवहाड़ी कै बार, जिन मानिस तय देवता करत न लागी बार। यद्यपि अब संदर्भ लिखने की परंपरा नहीं है, लेकिन यदि आप जानना चाहते हैं तो इस तरह से लिखें। प्रस्तुत सुललित, सारगर्भित एवं मार्मिक काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी के साखी शीर्षक से अवतरित हैं। इसके रचयिता संत कवि कबीरदास जी हैं। प्रारंभ की 4 साखियों में गुरु की महिमा का चित्रण है। आइए एक एक साखी की व्याख्या के साथ उसका शब्दार्थ देखते चलें। बलिहारी, बलिहारी माने न्यौछावर होना। गुर, गुरु। आपणे, आप पर, यहाँ गुरु के लिए कहा गया है। देवहाड़ी, देवहाड़ी के अलग अलग अर्थ मिलते हैं। देव माने दिन भी होता है, हाड़ी माने शरीर भी होता है, और सामूहिक रूप से देवहाड़ी माने स्वयं को दिन में या दिन में स्वयं को, ऐसा अर्थ यहाँ हम लेंगे। कै बार माने कितनी बार। जिन माने जिन्होंने, मानिस मनुष्य, ते माने से, देवता, करत न लागी बार। करत माने करना, न माने नहीं। लागी बार, यहाँ लागी बार का अर्थ है विलंब या देर। अब पूरा अर्थ देखें। संत कबीरदास जी गुरु की महिमा का चित्रण करते हुए कहते हैं कि मैं दिन में कितनी बार स्वयं को गुरु के ऊपर न्यौछावर कर दूं, जिन माने जिन्होंने मुझे मनुष्य से देवता बनाने में तनिक भी विलंब न किया। अर्थात मेरे माता पिता ने मुझे मनुष्य की शरीर प्रदान की थी, किंतु गुरु ने ज्ञान देकर मुझे देवताओं की श्रेणी में पहुंचा दिया। केवल इतना ही आपको लिखना है। अगर काव्य सौंदर्य की बात करें तो यहाँ कई घटकों की हम बात कर रहे हैं, बाद में केवल अलंकार की बात करेंगे। रस प्रायः इनके सभी साखियों में शांत रस है। छंद दोहा छंद। अलंकार यहाँ पर तो यमक है, कै बार कितनी बार, लागी बार यानी विलंब या देर। तो बार 2 बार आया है, दोनों का अलग अलग अर्थ है, इसलिए यहाँ यमक है। अनुप्रास सभी जगह होता है। भाषा इनकी पंचमेल खिचड़ी अथवा सधुक्कड़ी है, जो सभी साखियों में रहेगा। शैली मुक्तक सभी साखियों में रहेगा। गुण प्रसाद सभी के लिए, और शब्द शक्ति अभिधा और लक्षणा ये सभी के लिए होगा। यानी इसके बाद हम केवल आपसे अलंकार की अलग से बात करेंगे। तो इसका अर्थ हो गया, संत कबीरदास जी गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैं स्वयं को अपने गुरु के ऊपर दिन में कितनी बार न्यौछावर कर दूं, जिन्होंने मुझे मनुष्य से देवता बनाने में तनिक भी विलंब नहीं किया। अर्थात मेरे माता पिता ने मुझे मनुष्य की शरीर प्रदान की थी, किंतु गुरु ने ज्ञान देकर मुझे देवताओं की श्रेणी में पहुंचा दिया। दूसरा देखें। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया,
अनत दिखावण हार। यहाँ अनत जो शब्द है इसके अलग अलग अर्थ लिए गए हैं, इसलिए यहाँ भी यमक होगा। सतगुरु माने सच्चे गुरु। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ऐसा गुरु जो सन्मार्ग पर ले जाए, उचित मार्ग पर ले जाए, उसी को सदगुरु कहते हैं, सच्चे गुरु। महिमा, महिमा माने महत्व। अनंत माने, अनंत के अलग अलग अर्थ लेने हैं, तो एक अनंत का अर्थ लीजिए अनंत यानी अपार। दूसरे अनंत इसका होगा असीमित, अनेक। किया उपकार, उपकार माने उपकार। लोचन माने नेत्र। यहां जो अनंत है इसका अर्थ हो जाएगा दिव्य। लोचन अनंत माने दिव्य दृष्टि। उघाड़िया माने खोलना। फिर अनंत है, इस अनंत का अर्थ है प्रभु का विराट स्वरूप यानी विराट ईश्वर। और दिखावनहान माने दिखाने वाला, दर्शन कराने वाला। अर्थ हुआ, पूरी व्याख्या जो आप लिखेंगे, संत कबीरदास जी कहते हैं कि सच्चे गुरु की महिमा अनंत है। उन्होंने मुझ पर असीमित उपकार किया है। उन्होंने मेरे दिव्य नेत्रों को खोल दिया है और मुझे विराट ईश्वर के दर्शन कराए हैं। इतना ही आपको करना है। संत कबीरदास जी गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सच्चे गुरु की महिमा अनंत है। उन्होंने मुझ पर असीमित उपकार किया है, मेरे दिव्य नेत्रों को खोल दिया है और मुझे विराट ईश्वर के दर्शन कराए हैं। तीसरा देखें, दीपक दिया तेल भरी, बाती दई अघट, पूरा किया बिसाहुड़ा, बहुर न आवों हट। दीपक शरीर रूपी दीपक। दिया माने, दिया दीपक का ही पर्यायवाची शब्द है। यहां तेल प्रतीक है ईश्वर प्रेम का, यानी प्रेम रूपी तेल। भरी माने भरकर। बाती, आप जानते हैं दीपक में बाती डाली जाती है, यहां होगा ज्ञान रूपी बत्ती। दई माने डालना। अघट माने कभी समाप्त न होने वाली, अक्षय। पूरा किया बिसाहुड़ा। बिसाहुड़ा माने क्रय विक्रय का कार्य, अर्थात सांसारिक दायित्वों का निर्वहन। बहुर माने पुनः, दोबारा, फिर से। न आऊं, नहीं आना पड़ेगा। हट माने बाजार, यहां होगा संसार रूपी बाजार, क्योंकि कवि ने प्रतीकों में बात कही है। अब व्याख्या देखें। संत कबीरदास जी गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मेरे सच्चे गुरु ने मेरे शरीर रूपी दीपक में ईश्वर प्रेम रूपी तेल को भर दिया है और कभी समाप्त न होने वाली ज्ञान रूपी बत्ती डाल दी है। उस दीपक के प्रकाश में मैंने सांसारिक क्रय विक्रय का कार्य पूरा कर लिया है, अर्थात सांसारिक दायित्वों का निर्वहन कर लिया है। बहुर न आवों हट, इसलिए मुझे इस संसार रूपी बाजार में पुनः या दोबारा आना नहीं पड़ेगा, अर्थात मैं आवागमन के चक्र से मुक्त हो गया हूं। फिर से सुन लें। संत कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे सच्चे गुरु ने मेरे शरीर रूपी दीपक में ईश्वर प्रेम रूपी तेल को भर दिया है और कभी समाप्त न होने वाली ज्ञान रूपी बत्ती डाल दी है। उस दीपक के प्रकाश में मैंने सांसारिक क्रय विक्रय का कार्य पूरा कर लिया है, सांसारिक दायित्वों का कार्य पूरा कर लिया है, इसलिए मुझे इस संसार रूपी बाजार में पुनः आना नहीं पड़ेगा, दोबारा आना नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर अलंकार की बात करें तो रूपक अलंकार, अनुप्रास तो हर जगह होता है, आप जानते ही हैं। और यहाँ प्रतीकात्मक शैली है, जैसे शरीर को दीपक का प्रतीक बनाया गया, ईश्वरीय प्रेम को तेल का और ज्ञान को बाती का प्रतीक बनाया गया है। प्रतीकों में बात कही गई है। चौथा देखें। बूढ़े थे पर ऊबरे, गुरु की लहर चमंकी, भेरा देखा जरा उतर पड़े फरंक। बूढ़े थे, बूढ़े माने डूबना, यहां प्रतीकों में बात कही जा रही है। तो जल में डूबता है व्यक्ति, तो यहां सांसारिक माया मोह रूपी जल में डूबने की बात कही जा रही है। तो बूढ़े डूबना। परि माने किंतु, परंतु। उबरे माने
बचना। गुर की लहर चमक, यहां लहर माने होगा ज्ञान रूपी लहर, कृपा रूपी लहर। चमक माने चमक या प्रकाश। भेरा देखा जर्जरा, भेरा माने होता है बेड़ा, नौका। यहां प्रतीक में शरीर रूपी नौका, प्रतीकात्मक शैली है। देखा माने देखना, जर्जरा माने जर्जर, जीर्ण शीर्ण, पुराना। उतर पड़े, उतरना, अलग होना। फरंक माने शीघ्रता से, जल्दी से। व्याख्या देखें। संत कबीरदास जी कहते हैं कि मैं तो सांसारिक माया मोह रूपी जल में डूब ही गया था, किंतु गुरु के ज्ञान रूपी लहर के प्रकाश में देखा और उबरे माने बच गया। मैंने देखा कि मेरी शरीर रूपी नौका जर्जर हो गई है, इसलिए मैं तुरंत ही उतर गया, उससे अलग हो गया, अर्थात शरीर का मोह छोड़ दिया। ध्यान रखिएगा, डूबने का अर्थ सांसारिक माया मोह में है। अगर वास्तव में डूब गए होते तो लिखते कैसे? तो इसी तरह का अर्थ आप लेंगे। संत कबीरदास जी कहते हैं कि मैं सांसारिक माया मोह रूपी जल में डूब ही गया था, किंतु गुरु के ज्ञान रूपी लहर के प्रकाश में देखा और बच गया। मैंने देखा कि मेरी यह शरीर रूपी नौका जर्जर हो गई है, जीर्ण शीर्ण हो गई है, इसलिए मैं तुरंत ही इससे अलग हो गया, अर्थात शरीर के मोह को छोड़ दिया। पांचवा, चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास, जे कुछ चितवय राम बिन सोई काल के पास। चिंता माने चिंतन, किसका चिंतन? ईश्वर का होगा। हरि माने ईश्वर, नाव माने नाम, और न चिंता दास, यहां दास का तात्पर्य कवि से है, कबीरदास से है। जे माने जो, चितवय, चितवय माने चिंतन करना, राम बिन माने राम के बिना, राम के अतिरिक्त, सोई माने वही, काल के पास, काल माने मृत्यु, पास माने बंधन या फंदा। व्याख्या देखें। संत कबीरदास जी कहते हैं, चिंता तो हरि नाव की, मुझ कबीरदास को तो प्रभु श्री राम के नाम स्मरण की चिंता बनी रहती है। ध्यान रखिएगा, यहाँ जो इनके राम है वो निर्गुण हैं, निराकार हैं। उन्हें राम, रहीम, कृष्ण, गोविंद बहुत से नामों से संबोधित करते हैं। तो संत कबीरदास जी कहते हैं कि मुझ कबीरदास को तो प्रभु के नाम स्मरण की चिंता बनी रहती है, और न चिंता दास, और कोई चिंता नहीं रहती। जे कुछ चितवय राम बिन, जो राम के अतिरिक्त, ईश्वर के अतिरिक्त अन्य सांसारिक वस्तुओं का चिंतन करते हैं, सोई काल के पास वही मृत्यु के बंधन में बंधते हैं, शेष मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। फिर से संत कबीरदास जी कहते हैं कि मुझे तो प्रभु के नाम स्मरण की चिंता बनी रहती है, अन्य सांसारिक वस्तुओं की चिंता नहीं रहती। जो राम के अतिरिक्त, ईश्वर के अतिरिक्त अन्य सांसारिक वस्तुओं का चिंतन करते हैं, वही मृत्यु के बंधन में बंधते हैं, शेष मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। छठा देखिए, तू करता तू भया, मुझ में रही नहूं, बारी फेरी बलि गई, जित देखो तित तू। तू, यहां तू का अर्थ पुकारने से है, ईश्वर का नाम लेना। तू भया माने तुम्हारे जैसा होना, आप जैसा होना। मुझ में रही न हूं माने अहंकार। बारी फेरी बलि गई, ये मुहावरा है, इसका अर्थ होता है जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना। जित देखो, जित माने जिधर भी, देखो माने देखना, तित माने उधर ही, तू माने आप, अर्थात ईश्वर। व्याख्या देखें। संत कबीरदास जी जीवात्मा के शब्दों में कहते हैं, अब यहां से जीवात्मा की बात करेंगे आप। संत कबीरदास जी जीवात्मा के शब्दों में कहते हैं कि हे प्रभु, तू करता, आपका नाम लेते लेते तू भया, मैं आप जैसी हो गई हूं, मुझ में रही न हूं, मेरे भीतर का सारा हूं माने अहंकार दूर हो गया है, समाप्त हो गया है। बारी फेरी बल गई, जित देखो तू, बारी फेरी बल गई, मैं जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो गई हूं, और जिधर देखती हूं उधर आपके ही दर्शन होते हैं।
संत कबीरदास जी जीवात्मा के शब्दों में कहते हैं कि हे प्रभु, आपके नाम को जपते जपते, स्मरण करते करते मैं आप जैसी हो गई हूँ। मेरे भीतर का सारा अहंकार समाप्त हो गया है। मैं जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो गई हूँ। इसलिए जिधर भी देखती हूँ उधर आप ही के दर्शन होते हैं, कण कण में आप ही के दर्शन होते हैं। 7वां, कबीर सूता क्या करे, काहे न देखे जाग, जाके संग ते बिछुड़या, ताही के संग लाग। सूता, सूता माने होता है सोया हुआ, सोना। काहे न माने क्यों नहीं, देखे माने देखना, जाग माने जाग कर। अब यहां अज्ञान की निद्रा से जागना होगा, क्योंकि यहां प्रतिकुम बात कही गई है। तो जाग माने अज्ञान की निद्रा से जागना। जाके माने जिसके, संग ते माने साथ से, ते माने से, संग माने साथ, बिछुड़या बिछुड़ना, अलग होना, ताही के उसी के, संग माने साथ, लाग माने लगना या साथ प्राप्त करना। व्याख्या देखें। संत कबीरदास जी जीवात्मा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे जीवात्मा, तुम अज्ञान की निद्रा में क्यों सो रही हो? अज्ञान की निद्रा से जागकर क्यों नहीं देखती? जिस परमात्मा से तुम्हारा अलगाव हुआ है, तुम्हें प्रयत्न करके उसी का साथ प्राप्त कर लेना चाहिए। संत कबीरदास जी जीवात्मा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे जीवात्मा, तुम अज्ञान की निद्रा में क्यों सो रही हो? अज्ञान की निद्रा से जाग कर क्यों नहीं देखती? जिस परमात्मा से तुम्हारा अलगाव हुआ है, बिछोह हुआ है, तुम्हें प्रयत्न करके उसी का साथ प्राप्त कर लेना चाहिए। यहां पर अनुप्रास और अनुयोक्ति दोनों अलंकार हैं, और नींद अज्ञानता का तथा जागरण ज्ञान का प्रतीक है। 8वां, केशव कही कही कूकिए, ना सोइए असरार, रात दिवस कै कूकड़े, कबहू लगे पुकार। केशव मने, यहां केशव का जो अर्थ है वो केशव मने ईश्वर है, ईश्वर का एक नाम। कही कही मने कहना, कूकिए कूकना यानी बोलना, स्मरण करना। ना सोइए, ना मने नहीं, सोइए मने सोना, असरार मने आलस्य में पड़कर, आलस्य कर। रात मने रात, दिवस मने दिन। कूकड़े, यहां कूकड़े का अर्थ कूकना या पुकारना। कबहू कभी तो, लगे पुकार मने पुकार पहुंचेगी। व्याख्या देखें। संत कबीरदास जी जीवात्मा को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे जीवात्मा, ईश्वर का नाम लेकर बार बार स्मरण करो। रात दिन ना सोइए असरार, आलस्य में पड़कर मत सो। रात दिन ईश्वर का नाम लेते लेते कभी न कभी उस तक पुकार अवश्य पहुंचेगी। फिर से संत कबीरदास जी जीवात्मा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे जीवात्मा, प्रभु का नाम बार बार लीजिए, बार बार स्मरण कीजिए, आलस में पड़कर मत सो। रात दिन पुकारने से कभी न कभी परमात्मा तक पुकार अवश्य पहुंचेगी, उनके दर्शन अवश्य प्राप्त होंगे। यहां अनुप्रास और पुनरुक्त प्रकाश है, क्योंकि कहीं कहीं 2 बार आया है, अर्थ एक ही है कहना, इसलिए यहां पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। इसी तरह तूतू जो शब्द था यहां छठे में, यहां भी पुनरुक्त प्रकाश है, क्योंकि इसका भी अर्थ एक ही है लेकिन 2 बार आया है। अब आइए 9वां देखिए। लंबा मार्ग दूरी घर, बिकट पंथ बहुमार, कहो संतों के उपाय ये, दुर्लभ हरि दीदार। लंबा मार्ग, मार्ग माने मार्ग होता है, लंबा मार्ग माने बहुत लंबा मार्ग। दूरी घर, दूर माने दूर, और घर माने घर, यानी बहुत दूर। बिकट, बिकट का अर्थ होता है जिसे पार करना कठिन हो, ऊबड़ खाबड़। पंथ माने मार्ग, बहु माने बहुत से, मार माने डकैत, लुटेरे। मान्यता है कि काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और मत्सर,
ये 6 तरह के डकैत साधना के पथ पर लगते हैं। कहो संतो क्यों पाइए, क्यों माने कैसे, पाइए माने प्राप्त करना, दुर्लभ जिसका दर्शन बड़ी कठिनाई से हो, हरिमनीश्वर दीदार माने दर्शन। व्याख्या देखिए, संत कबीर दास जी संत जनों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे संत जनों, आप बताइए ईश्वर के घर का मार्ग बहुत लंबा है, जहां पहुंचना है ईश्वर का वह घर भी बहुत दूर है। उस मार्ग पर जिस पर चलना है बहुत से डकैत भी लगते हैं और वह मार्ग भी बड़ा कठिन है। हे संतजनों, आप बताइए ऐसे में ईश्वर के दर्शन भला सरलता से कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं। फिर से देखें, संत कबीरदास जी संत जनों को संबोधित करते हुए प्रश्न करते हैं कि हे संत जनों, आप ही बताइए कि ईश्वर के घर का मार्ग बहुत लंबा है, जहां जाना है उनका वह घर भी बहुत दूर है, वह मार्ग भी बहुत कठिन है, उसे पार करना बड़ा कठिन है, उस पर काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर जैसे डकैत भी लगते हैं। ऐसे दुर्लभ ईश्वर के दर्शन को भरा सरलता से कैसे प्राप्त किया जा सकता है। यहां पर अनुप्रास तो हर जगह रहता है, यहां भी रहेगा। इसके अलावा रूपक अलंकार। 10वां देखें, यह तन जालों मच करों लिखों राम का नाम, लेखन करूं करंग की लिख लिख राम पठाऊं। यह मन यह, तन मन शरीर, जालों मने जलाकर, मच करो मच मने स्याही करो मने बनाना, लिखो मने लिखना, राम का नाव नाव मने नाम, लेखन करूं करंग के, लेखन मने लेखनी कलम, करंग मने हड्डी, लिख लिख लिखना ही है, 2 बार आया है इसलिए पुनरुक्त प्रकाश हो जाएगा। राम पठाऊं मने भेजना। व्याख्या देखें, संत कबीर दास जी जीवात्मा के शब्दों में कहते हैं कि हे प्रभु, मैं अपने इस शरीर को जलाकर मच करूं स्याही बनाऊंगी, लिखो राम का नाम और आपका नाम लिखूंगी, लेखन करूं करंग की, हड्डियों की मैं लेखनी बनाऊंगी, लिख लिख राम पठाऊं और राम तक भेजूंगी। अब इसे क्रम दीजिए, चूंकि कबीर ने जो लिखा है उसको एक क्रम दीजिए तो सुंदर लगेगा। संत कबीरदास जी जीवात्मा के शब्दों में कहते हैं कि हे प्रभु, मैं अपने इस शरीर को जलाकर उसकी राख से स्याही बनाऊंगी, हड्डियों से लेखनी बनाऊंगी, उससे आपका नाम लिखूंगी और बार बार आप तक भेजूंगी। कभी न कभी मेरा यह पत्र आप तक जरूर पहुंचेगा। यहां पर अनुप्रास है और पुनरुक्त प्रकाश, क्योंकि लिख लिख 2 बार आया है, एक ही अर्थ है, तो पुनरुक्त प्रकाश अलंकार। 11वां देखिए, कै बिरहिन कु मीच दे, कै आपा दिखलाय, 8 पहर का दाझड़ा मुंह पे सहा न जाए। कै का जो अर्थ होगा यहां पर ध्यान रखिएगा कि कै माने अथवा होता है, लेकिन हर जगह अथवा ही नहीं होता। यहां कै माने या तो बिरहिन, बिरहिन माने बिरहिणी, यहां आत्मा रूपी बिरहिणी। कु माने को, मीच दे माने मृत्यु देना, मीच माने मृत्यु, कै माने अथवा या तो, आपा अपने स्वरूप का आत्म स्वरूप का, दिखलाए दर्शन देना दिखाना, 8 माने 8 होगा, पहर माने प्रहर, 1 प्रहर माने 3 घंटे, तो 8 प्रहर माने 24 घंटे दिनों रात, दाझड़ा माने विरह का दर्द, मोपे माने मुझसे, सहा न जाए माने सहन नहीं होता। व्याख्या देखें, संत कबीरदास जी जीवात्मा के शब्दों में कहते हैं कि हे प्रभु, या तो मुझ विरहिणी जीवात्मा को मृत्यु दे दो अथवा अपने स्वरूप का दर्शन करा दो। 8 पहर का दाझड़ा, 24 घंटे का विरह का दर्द मुंह पे सहा न जाए, मुझसे अब सहन नहीं होता। फिर से देख लें, संत कबीरदास जी जीवात्मा के शब्दों में कहते हैं कि हे प्रभु, या तो मुझ विरहिणी को मृत्यु दे दो अथवा
अपने स्वरूप का दर्शन करा दो, 24 घंटे का विरह का दर्द अब मुझसे सहन नहीं होता। यहां पर अनुप्रास अलंकार है। 12वां देखिए, कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए, नैनु रमैया रम रहा दूजा कहाँ समाए। कबीर रेख सिंदूर की, रेख माने रेखा, सिंदूर माने सिंदूर, सुहाग का सूचक होता है। इसका रंग लाल होता है, जो सौभाग्यवती स्त्रियां अपने मस्तक पर लगाती हैं, अपने मांग में भरती हैं। ये प्रेम का प्रतीक है। काजल, काजल सांसारिक विषय वासना का प्रतीक है और इसका रंग काला होता है। नैन मने नेत्र, रमैया, रमैया मने ईश्वर राम, रम रहा, रम गए, बस गए। दूजा मने दूसरा, कहाँ समाए, कहाँ समा सकता है मने कहाँ रह सकता है, समाना। व्याख्या देखें, संत कबीरदास जी जीवात्मा के शब्दों में कहते हैं, कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए, कि जैसे सौभाग्यवती स्त्रियां अपने मस्तक पर सिंदूर की रेखा लगा लेती हैं, जिस पर काजल चढ़ाया नहीं जा सकता, उसी प्रकार मेरे नेत्रों में रमने वाले भगवान राम रम चुके हैं, अतः दूसरा कहाँ निवास कर सकता है, अर्थात दूसरे के निवास के लिए स्थान संभव नहीं है। फिर से देखें, संत कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे सौभाग्यवती स्त्रियां अपने मस्तक पर सिंदूर की रेखा लगाती हैं, जो उनके सौभाग्य का प्रतीक है, उस पर काजल अर्थात सांसारिक विषय वासना रूपी काजल लगाया नहीं जा सकता, उसी प्रकार मेरे नेत्रों में रमने वाले राम रम चुके हैं, अतः दूजा कहाँ समा सकता है। तात्पर्य कि जो भक्त ईश्वर में रम जाता है, उनसे प्रेम करता है, उसे सांसारिक विषय वासना में दोबारा उलझाया नहीं जा सकता, रमाया नहीं जा सकता। यहां पर सिंदूर को प्रेम का तथा काजल को सांसारिक विषय वासना का प्रतीक माना गया है। रूपक अलंकार है इसमें। 13वां देखें, शायर नाही सीप बिन स्वाति बूंद भी नाही, कबीर मोती नीप जय शून्य शिखर गढ़ माही। शायर माने समुद्र, स्वाति बूंद, स्वाति नक्षत्र की बूंदें, नीपजय मन उत्पन्न होना, शून्य शिखर मन सुषुम्ना नाड़ी। ऐसी मान्यता है कि उसके ऊपरी हिस्से में एक सहस्रार कमल है जो उल्टा लटका हुआ है, वहां से द्रव गिरता है जो परमात्मा का द्रव है, ईश्वर भक्ति रूपी रस है, और जो उसे पीता है मुक्त हो जाता है। मान्यता है, उसी पर ये लिखा गया है। गढ़ मने यहाँ किला होगा। माह, माह मने भीतर, मने किले के भीतर। अब यहाँ गढ़ मने जो किला है वो कौन सा है, शरीर रूपी किला होगा। व्याख्या देखें, संत कबीरदास जी कहते हैं कि प्रायः समुद्र के सीप में स्वाति नक्षत्र की बूंद पड़ने पर मोती का निर्माण होता है, किंतु शरीर रूपी किले में न तो समुद्र है, न ही स्वाति नक्षत्र की बूंद है, फिर भी सुषुम्ना नाड़ी के ऊपरी शिखर पर मोक्ष रूपी मोती उत्पन्न होता है। फिर से संत कबीरदास जी कहते हैं कि समुद्र के सीप में जब स्वाति नक्षत्र की बूंद पड़ती है तो मोती का निर्माण होता है, किंतु शरीर रूपी किले में न तो समुद्र है, न ही सीप है, न ही स्वाति नक्षत्र की बूंद है, फिर भी मोक्ष रूपी मोती सुषुम्ना नाड़ी के ऊपरी शिखर पर उत्पन्न हो रहा है। यहां पर ये प्रतीक रूप में है। यहां गढ़ जो है शरीर का और मोती मोक्ष का प्रतीक है। अनुप्रास, रूपक और विभावना भी है, क्योंकि बिना कारण के ही कार्य यहां संपन्न हो रहा है। कोई भी एक अलंकार आप लिखें कम से कम। 14वां देखें, पाड़ी हीते हिम भया, हिम होए गया बिलाय, जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाए। पाड़ी, यहां भी प्रतीकों में बात कही जा रही है। पानी माने पानी होता है, यहां परमात्मा का ही प्रतीक है। ही माने हे, पाड़ी ही माने पानी ही, तय माने से, हिम भया, हिम माने बर्फ,
भया मने हो गया, होना। हिम होए गया बिलाय, बिलाय मने विलीन होना यानी पिघलना, हिम मने बर्फ, होए मने होना। जो कुछ था मने जो कुछ था, सोई भया वही होना, अब कुछ कहा न जाए। अब इसकी व्याख्या देखें। संत कबीरदास जी कहते हैं कि पानी ही जमकर बर्फ बन जाता है और बर्फ पुनः पिघलकर पानी बन जाता है। बर्फ बनने के पूर्व पानी की जो अवस्था थी, बर्फ के पिघलने के बाद पुनः वही अवस्था हो जाती है, और बर्फ के संबंध में पानी बन जाने के बाद कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक उसी प्रकार परमात्मा से ही जीवात्मा रूपी बर्फ का निर्माण होता है और पुनः वह पिघलकर नष्ट होकर परमात्मा रूपी जल में जाकर मिल जाती है। फिर उस जीवात्मा के विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। फिर से सुने, संत कबीरदास जी कहते हैं कि पानी ही जमकर बर्फ बन जाता है और बर्फ पिघलकर पुनः पानी बन जाता है। बर्फ बनने के पूर्व पानी की जो अवस्था थी, बर्फ के पिघलने के बाद पुनः वही अवस्था हो जाती है, और पानी बन जाने के बाद उस बर्फ के विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक उसी प्रकार परमात्मा रूपी जल से जीवात्मा रूपी बर्फ का निर्माण होता है, वही संसार में रहती है और पुनः परमात्मा रूपी जल में जाकर मिल जाती है। तत्पश्चात उसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वह परमात्मा में ही मिल जाती है। यहाँ पर पानी को परमात्मा का और बर्फ को जीवात्मा का प्रतीक माना गया है। अनुप्रास, श्लेष और अनुयुक्त अलंकार इसमें है। न याद रहे तो आप केवल अनुप्रास भी लिखेंगे तब भी चलेगा। 15वां देखें। पंख उड़ाणी गगन को, प्यंड रहा परदेश, पानी पिया चंच बिन, भूल गया ये हुतेश। यहाँ पंख यानी पक्षी, यहाँ जीवात्मा रूपी पक्षी की बात कही जा रही है। उड़ाणी माने उड़ना, गगन माने होता है आकाश, यहाँ सहस्रार रूपी आकाश होगा, क्योंकि मान्यता है कि सुषुम्ना नाड़ी जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, इसके ऊपरी शिखर अर्थात मस्तिष्क के भीतर एक उल्टा 1000 पंखुड़ियों का कमल लटका हुआ है, उल्टा सहस्रार कमल, जिससे परमात्मा रूपी द्रव गिर रहा है, और कुंडलनी जब वहां पहुंच जाती है तो उसे ग्रहण करके अमर हो जाती है। ऐसा हठयोग साधना में है, उसी की बात यहाँ कर रहे हैं। तो यहाँ गगन को माने सहस्रार रूपी आकाश, प्यंड रहा परदेश, प्यंड माने यह शरीर, परदेश इसी देश में मृत्युलोक में। पानी पिया चंच बीज, यहाँ पानी का अर्थ पानी है, लेकिन यहाँ आध्यात्मिक आनंद रूपी जल होगा, ईश्वर भक्त रूपी जल होगा। पिया माने पीना, चंच चोंच, अब जीवात्मा को चोंच है कि नहीं, तो यहाँ इंद्रियां लीजिए, चोंच या इंद्रियां। भूल गया माने भूल जाना, यह माने यह, देश माने संसार। अब व्याख्या देखें। संत कबीरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा रूपी पक्षी ने अपने पंखों को फैलाया और वह सहस्रार रूपी आकाश में उड़ गई। उसका यह भौतिक शरीर इसी देश में रह गया, यही मृत्युलोक में रह गया। वहां उसने बिना इंद्रियों के ईश्वर भक्त रूपी जल को पिया और पीते ही यह संसार उसे भूल गया, अर्थात इस संसार से वह मुक्त हो गई। फिर से देख लें। संत कबीरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा रूपी पक्षी ने अपने पंखों को फैलाया और सहस्रार रूपी आकाश में उड़ गई। उसका यह भौतिक शरीर इसी देश में रह गया। वहां उसने बिना इंद्रियों के ईश्वर भक्त रूपी जल को पिया, ईश्वर के प्रेम रूपी जल को पिया, और उसे यह संसार भूल गया, अर्थात वो मुक्त हो गई। यहाँ पर अनुप्रास, रूपक और विभावना विरोधाभास भी है। और पंख जीवात्मा का प्रतीक है, गगन सहस्रार 1000 पंखुड़ियों वाले कमल का हमने आपको बताया ही। पानी अलौकिक आनंद का प्रतीक है, ईश्वर के साक्षात्कार का प्रतीक है कि ईश्वर के साक्षात्कार रूपी जल से मन बदल गया। और चंच इंद्रियों का प्रतीक है। 16 देखिए। पिंजर प्रेम प्रकाश या अंतर भया उजास, मुख कस्तूरी महमही, बाणी फूटी बास।
पिंजर शरीर रूपी पिंजड़ा, प्रतीक में बात की जा रही है। प्रकाशिया प्रकाशित होना, फैलना। अंतर माने भीतर, हृदय में। भया माने होना, उजास माने उजाला। मुख माने मुख में। कस्तूरी एक सुगंधित द्रव्य हिरण की नाभ में पाया जाता है, ऐसी मान्यता है। महमही महकना माने सुगंध का उठना। वाणी माने वाणी। फूटी माने फूटना, उत्पन्न होना। बास, बास माने महक, सुगंध। व्याख्या, संत कबीरदास जी कहते हैं, पिंजर प्रेम प्रकाशिया, इस शरीर रूपी पिंजड़े में ईश्वर प्रेम रूपी प्रकाश के फैलते ही अंतर भया उजास, हृदय के भीतर चारों तरफ ज्ञान का उजाला फैल गया। कवि कहता है कि शरीर रूपी पिंजड़े में ईश्वर प्रेम रूपी प्रकाश के आते ही हृदय में ज्ञान रूपी उजाला चारों तरफ फैल गया। मुख्य कस्तूरी महमही वाणी फूटी मार। ईश्वर के दर्शन के कारण मुख से निकलने वाले शब्द कस्तूरी की तरह सुगंधित हो गए और मुख से निकलने वाले शब्द, वाणी से निकलने वाले शब्द भी महकने लगे। तात्पर्य कि ईश्वर से साक्षात्कार लेने के बाद व्यक्ति को हर जगह आनंद ही प्राप्त होता है, उसके सारे कार्य आनंदमय हो जाते हैं। तो पूरा व्याख्या इस तरह से करिए। संत कबीरदास जी कहते हैं कि शरीर रूपी पिंजड़े में जैसे ही ईश्वर के प्रेम का प्रकाश फैलता है, हृदय के भीतर चारों तरफ ज्ञान रूपी प्रकाश फैल जाता है। मुख से निकलने वाले शब्द, वाणी से निकलने वाले शब्द कस्तूरी के समान सुगंधित हो जाते हैं, महकने लगते हैं। अर्थात निकली हुई वाणी मधुर हो जाती है। यहां अनुप्रास और रूपक। नैना अंतर आवतू, जो हूं नैन झपेऊं, ना हो देखो और कू, ना तुझ देखन देऊं। यहां आत्मा और परमात्मा का संबंध है, बड़ा सुंदर दोहा बना है। नैना माने नेत्र, अंतर माने भीतर, हृदय में। आवतु ये ईश्वर के लिए कहा गया है, ईश्वर का आना। ज्यों हूं माने ज्यों माने जैसे, हूं माने मैं, नैन माने नेत्र, झपेऊ माने बंद करना। ना हो देखूं और को, ना हो माने मैं, देखूं और को माने दूसरे को देखना। ना तुझ देखन देऊं, ना तुझे देखने दूंगी, ये भाव है। तो व्याख्या करिए। संत कबीरदास जी कहते हैं, किसके शब्दों में? जीवात्मा के शब्दों में। ऐसा जोड़ के लिखेंगे, सुंदर लगेगा। संत कबीरदास जी जीवात्मा के शब्दों में कहते हैं, हे प्रभु, नैना अंतर आवतु, जैसे ही आप मेरे नेत्रों के भीतर आएंगे, ज्यों नैन झपेऊं, वैसे ही मैं अपने नेत्रों को बंद कर लूंगी। जीवात्मा परमात्मा को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, जैसे ही आप मेरे नेत्रों में आएंगे, मेरे नेत्रों में बस जाएंगे, मैं अपने नेत्रों को बंद कर लूंगी। ना तुझ देखूं और को, ना हो देखूं और को, ना तो मैं किसी और को देखूंगी, किसी अन्य सांसारिक वस्तु को देखूंगी, ना तुझ देखन देऊं, और ना ही आपको देखने दूंगी। यहां प्रेम की अनन्यता है। तो पूरी व्याख्या इसी तरह से करें। संत कबीरदास जी जीवात्मा के शब्दों में कहते हैं, हे प्रभु, जैसे ही आप मेरे नेत्रों के भीतर आएंगे, मैं अपने नेत्रों को बंद कर लूंगी। ना तो मैं संसार में किसी अन्य वस्तु को देखूंगी, किसी अन्य की ओर देखूंगी, और ना ही आपको देखने दूंगी। यहां पर अनुप्रास और रस में आप चाहें तो यहां भक्त से पुष्ट श्रृंगार भी लिख सकते हैं, जो कि यहां दाम्पत्य परक संबंधों की चर्चा की गई है। 18 कबीर हरिरस यों पिया, बाकी रही न थाक, पाका कलश कुम्हार का, बहु न चढ़ई चाक। हरिरस ईश्वर भक्ति रूपी रस। यों पिया मन इस प्रकार पीना, छक कर पीना से यहां अर्थ है। छक कर माने खूब अच्छी तरह से पीना। बाकी रही न थाक, बाकी माने शेष, थाक माने प्यास, पाका माने पका हुआ, कलश माने घड़ा, कुम्हार घड़ा बनाने वाला, बहुरी माने पुनः दोबारा, चढ़ई माने चढ़ना, चाक, चाक वह है जिस पर बर्तन बनाया जाता है। अब व्याख्या देखें। संत कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने ईश्वर भक्ति रूपी रस का इतना छक कर पान कर लिया है कि मेरी कोई प्यास अब बाकी नहीं है। जैसे कुम्हार के पके हुए घड़े को
दोबारा चाक पर चढ़ाया नहीं जा सकता, उसी तरह से ईश्वर के सच्चे भक्त को पुनः सांसारिक माया मोह में लिपटाया नहीं जा सकता। व्याख्या देखें फिर से। संत कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने ईश्वर भक्ति रूपी रस का इतना छक्कर पान कर लिया है कि मेरी कोई प्यास बाकी नहीं है। जैसे कुम्हार के घड़े को दोबारा चाक पर चढ़ाया नहीं जा सकता, कुम्हार के पके हुए घड़े को दोबारा चाक पर चढ़ाया नहीं जा सकता, अन्यथा वो टूट जाएगा। उसी प्रकार मुझे या ईश्वर के सच्चे भक्त को दोबारा सांसारिक माया मोह में लिपटाया नहीं जा सकता। यहां पर चाक जिस पर बर्तन बनाया जाता है और कुम्हार का घड़ा यानी सच्चे भक्त का प्रतीक है कि सच्चे भक्त को संसार में दोबारा रमाया नहीं जा सकता। अनुप्रास, रूपक आदि इसमें अलंकार हैं। 19वां देखें। हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हिराय, बूंद समानी समद में शोकत हेरी जाए। हेरत हेरत माने खोजते खोजते, यहां 2 बार आया है, अर्थ एक ही है तो पुनरुक्त प्रकाश है। सखी जीवात्मा रूपी सखियां यहां होगा। हिराई माने खो जाना, विलीन हो जाना। बूंद माने एक बूंद, समानी मिलना, समाना। समद माने समुद्र, सो माने वह, कत माने कैसे, हेरी जाए माने खोजना, ढूंढना। व्याख्या देखें। संत कबीरदास जी जीवात्मा के शब्दों में कहते हैं कि हे जीवात्मा रूपी सखियों, परमात्मा को हेरत हेरत खोजते खोजते मैं स्वयं खो गई हूं, परमात्मा जैसी हो गई हूं। बूंद समानी समद में, जैसे समुद्र में एक बूंद मिल जाए सो कथेरी जाए, उसे खोजा नहीं जा सकता, समुद्र से अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार अब मुझे परमात्मा से अलग नहीं किया जा सकता। फिर से संत कबीरदास जी जीवात्मा के शब्दों में कहते हैं कि हे जीवात्मा रूपी सखियों, परमात्मा को खोजते खोजते मैं भी परमात्मा जैसी हो गई हूं, परमात्मा में विलीन हो गई हूं। जैसे समुद्र में मिली हुई एक बूंद को अलग नहीं किया जा सकता, ढूंढा नहीं जा सकता, उसी प्रकार मैं भी परमात्मा में मिल गई हूं, मुझे भी अलग नहीं किया जा सकता। यहां समुद्र परमात्मा का प्रतीक है और बूंद जीवात्मा का प्रतीक है। अनुप्रास, रूपक, पुनरुक्त प्रकाश और दृष्टांत जैसे यहां अलंकार हैं। 20वां। कबीर यह घर प्रेम का, खाला का घर नाहि, शीश उतारे हाथ करे सो पैठे घर माहे। कबीर यह मन यह घर प्रेम का। अब यहां ध्यान रखिएगा कि जो खाला शब्द है ये मौसी के लिए आया हुआ है, और खाला का घर माने जहां अधिकार पूर्वक जाया जा सके वह घर, उसे मौसी का घर कहते हैं। शीश माने सिर, और शीश उतारे हाथ करे माने सिर को काट कर हथेली पर रखना, मुहावरे का प्रयोग है यहाँ। सो माने वह, पैठे माने प्रवेश करना, घर माई माने इस प्रेम के घर में, ईश्वर प्रेम के घर में। अब व्याख्या देखें। संत कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर के भक्ति का मार्ग, ईश्वर के भक्ति का घर मौसी के घर की तरह नहीं है कि जहां जब चाहें सरलता पूर्वक चले जाएं और चले आएं। शीश उतारे हाथ कर सो बैठे घर में। ईश्वर भक्ति रूपी घर में तो वही प्रवेश करता है या वही प्रवेश कर सकता है जो अपने सिर को काटकर अपने हाथों पर रख सके, अर्थात जो अपना सर्वस्व न्यौछावर कर सके। संत कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर के प्रेम का घर मौसी के घर की तरह सरल नहीं है कि जब इच्छा हुई चले गए और जब इच्छा हुई चले आए। इस घर में तो वही प्रवेश कर सकता है जो अपने सिर को काटकर हथेली पर रख सके, अर्थात जो अपना सर्वस्व न्यौछावर कर सके। इसमें अनुप्रास अलंकार है। अंतिम 21वां। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाहि, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माहे। जब मैं था, मैं माने अहंकार, हरि माने ईश्वर परमात्मा, अंधियारा, अंधियारा यहां प्रतीक है अज्ञान का, अज्ञान रूपी अंधकार। दीपक प्रतीक है ज्ञान का, ज्ञान रूपी दीपक।
व्याख्या देखें। संत कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं था, जब तक मेरे भीतर अहंकार था, तब हरि नहीं, तब तक मुझे ईश्वर के दर्शन प्राप्त नहीं हुए। अब हरि है मैं नहीं, अब मेरे भीतर ईश्वर का निवास हो गया है और मेरा सारा अहंकार दूर हो गया है, नष्ट हो गया है। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माए। जब मैंने ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश में देखा तो मेरा अज्ञान रूपी संपूर्ण अंधकार दूर हो गया। एक बार फिर से संत कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मेरे भीतर अहंकार था, मुझे ईश्वर के दर्शन प्राप्त नहीं हुए, और अब ईश्वर के दर्शन प्राप्त हो गए हैं, अतः मेरा सारा अहंकार दूर हो गया है। जब मैंने ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश में देखा तो मेरा अज्ञान रूपी संपूर्ण अंधकार मिट गया, दूर हो गया। यहां अंधियारा ज्ञान का और दीपक ज्ञान का प्रतीक है, इसमें रूपक अलंकार है। तो इस तरह से 21 साखियों का अर्थ हुआ। दूसरे भाग में प्रश्नोत्तर के साथ फिर उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।